हरे कृष्ण। ओम ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। यह हमारा वंदन है गुरु परंपरा के लिए कि गुरु से हमें ज्ञान मिलता है। हम इस्माइल जी और इनसे चर्चा कर रहे थे कि बहुत अजीबो गरीबों विशेष सूचना उनको दिया गया कि एक विष्णु स्वामी एक शिवा स्वामी इजराइल से आए इस भारत भूमि में। तो तब से ये विष्णु के फॉलोअर्स और ये शिवा के फॉलोअर्स। मैंने एक सरल चीज़ बताता हूँ। जो ज्ञान जो है दो तरीके, एक श्रुति एक स्मृति। तो पहले ज़माने में किताब नहीं होते थे, एक बार सुन लेते थे उसको याद कर लेते थे। सुखदेव गोस्वामी जब भागवतम बताए परीक्षित महाराज को, वहां पे बहुत सारे साधु संत थे, उसमें एक थे सूत गोस्वामी। पूरा भागवत सुन लिए हो एक ही बार, रिपीटिंग नहीं होता। फिर नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी 40,000 शिष्यों को भागवत का ज्ञान दिए। वहां पे माइक नहीं होते थे। पॉसिबल है? 40,000 लोग बैठ के सुन रहे हैं, माने उनकी श्रद्धा इतना ऊंची थी। और जो सुखदेव गोस्वामी एक बार सुनाए, वो सुनकर फिर वापस सभी 40,000 शिष्यों को बताए। ऐसा था। तो ये किताब कब से शुरू हुए? 5,000 साल पहले। क्योंकि भगवान बताए कि कलयुग में पूरे मंद बुद्धि होंगे। कौन होंगे? मंद बुद्धि, माने कम बुद्धि वाले। कम बुद्धि वालों को तो एक बार बोलने से समझ में नहीं आएगा, तो उनके लिए किताब लेके आएंगे। तो व्यास महर्षि इसीलिए तब वेद पुराण का लिखना शुरू करे। एक्चुअली लिखना तो गणेश जी किए, जो वेद पुराण जो उच्चारण करे, और गणेश महाराज लिखते थे। बहुत अच्छे राइटर थे वो। उनका एक कंडीशन था कि आप अगर एक भी श्लोक बोलना रुक देंगे तो मैं फिर से आगे नहीं लिखूंगा। तो ये तो कठिन है, कंटिन्यूअस बोलना, तो कभी भी ब्रेक होना पड़ता था। तो व्यास जी एक और बात बताए, ठीक है गणेश जी, आप जो भी लिखेंगे समझ के लिखना, बगैर समझे नहीं लिखना। तो व्यास जी जब भी उनको ब्रेक चाहिए था प्रसाद के लिए या कुछ अन्य काम के लिए, तब एक कठिन श्लोक देते थे। तो गणेश जी उसको समझ कर लिखने में थोड़ा टाइम बिताते थे। तो ये वेद जो ज्ञान है, एक 100 मंजिल का एक बिल्डिंग हो, वो पूरा किताबों से भर देंगे तो उतना बड़ा है। क्योंकि वेद जो है, अभी बहुत सारे लोग, आपके पास ये वेद है क्या, ये वेद है क्या, ये वेद, हम वेद पढ़ लिए। कोई नहीं पढ़ा कलयुग में, कोई नहीं पढ़ा, क्योंकि वेद है ही नहीं। वो नालंदा तक्षशिला में बहुत लोग जला दिए उसको। अभी जो भी है वेद वो 6% ही है। कितना? 6%। तो इसीलिए भगवान को तो ये मालूम था, तो भगवत गीता इसीलिए दिया गया। गीतोपनिषद भी उसको कहा जाता है। आप पूरे वेद पढ़ लीजिए और भगवत गीता को पढ़ लीजिए, आपको उतना ही फल मिलेगा और उतना ही ज्ञान मिलेगा। तो ये भगवत गीता जो 5,000 साल पहले कृष्ण ने अर्जुन को बताया, तब बताते समय बोले कि कृष्ण आपको इतना नॉलेज कहाँ से है, आप दोनों सेम एज के हैं ऑलमोस्ट। तब बताते हैं भगवान, अर्जुन ये आप पहली बार नहीं, पहले व्यक्ति नहीं हो जो भगवत गीता सुन रहे हो। मैंने पहले विवस्वान को दिया, सूर्य भगवान को दिया, अरबों 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 साल, अरबों अरबों वहां से चले आ रही है।
जब भी ये नष्ट हो जाता है फिर भगवान अवतरित होंगे और भगवत गीता बताएंगे, कुछ और नहीं बताएंगे, सेम भगवत गीता ही बताएंगे। अब ये है कि भगवत गीता को अलग अलग लोग अलग अलग रीति से, अलग अलग सोच से उसको समझते हैं। वेद में जो है ना, हर किसी के लिए, ये व्यक्ति के लिए, ये व्यक्ति के लिए, ये व्यक्ति के लिए, हर किसी के लिए, मेरे लिए, हर व्यक्ति के लिए, क्योंकि अलग अलग सोच वाले हैं, तो अलग अलग सोच वाले, अलग अलग तरीके वालों के लिए वेद में पूरी तरह था। क्योंकि वो नष्ट हो गया, इसलिए भगवत गीता आप अगर पढ़ेंगे, अब भगवत गीता को भी कैसा पढ़ना चाहिए, किसका कमेंट्री सुनना चाहिए, उसमें भगवत गीता में खुद, जैसे अभी रेबन का चश्मा है तो यहाँ पे BL बोल के लिखा रहता है। मालूम BL क्या होता है? वो कंपनी का नाम है यहाँ पे, या क्रिजॉल वो शीशे का नाम रहता है। आप ऐसा फूकेंगे तो उसके ऊपर क्रिजॉल बोल के दिखेगा। हर कंपनी का एक आइडेंटिटी देता है। इसी तरह भगवत गीता का आइडेंटिटी क्या है? एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु, माने ये ज्ञान जो है परंपरा से लेना चाहिए। अभी आजकल कोई IAS ऑफिसर लिखता है, कोई धनी लिखता है, भाई क्या कर रहे हो? हम टिप्पणी कर रहे हैं भगवत गीता पे, हम अपना ओन कमेंट्री लिख रहे हैं। आप इन लोगों का कमेंट्री देखेंगे या इन लोगों का ज्ञान लेंगे, बड़ी मुश्किल में रहेंगे, क्योंकि अपना सोच लगा रहे, परंपरा से नहीं आ रहा है। तो हमारे भाई ये लोग अलग अलग बुकों का रेफरेंस दे रहे, बेवकूफ़ लोगों का हम नहीं मानते हैं। बहुत सारे लोग, सब लोग अपने अपने, क्यों भगवत गीता पे टिप्पणी करते? क्योंकि वो फेमस है। अभी देखो, मैं ये लड़के के बारे में बोलूँगा, मैं फेमस बनूंगा? नहीं बनूंगा। अगर मैं एक प्राचीन व्यक्ति के बारे में बोलूँगा तो सब लोग अरे इनके बारे में बता रहे है ना। तो इसी तरह सब लोग भगवत गीता पे कमेंट करना चाहते हैं। क्यों? उन्होंने फेमस होने के लिए। पहले योग्य तो बन जाओ। क्या योग है? परंपरा से सीखो। किन से सीखना चाहिए? जो परंपरा से, कृष्णा, ब्रह्मा, नारदा, व्यासा, मध्वा, ये परंपरा है। ऐसे 4 परंपरा है। इस 4 परंपरा को छोड़ के कोई परंपरा नहीं है। भगवत गीता 4 लोगों को दिया गया, ब्रह्मा, लक्ष्मी जी, रुद्र, शिवा और 4 कुमारस, 4 सनक, सनातन, संत कुमार। ये 4 परंपरा को छोड़ के कोई परंपरा, चाहे वो तिलक करके बोले या धोती कुर्ता पहन के बोले, आप मत स्वीकारिए उनको। उनका पहचान देखिए, जैसे आपका पहचान है आप इनके शिष्य है ना। तो आपके अंदर जो ट्रेनिंग लेंगे वो शिष्य बनेगा। आपका बेटा नहीं बन पाएगा, क्योंकि ट्रेनिंग नहीं लिए। तो आप ट्रेनिंग नहीं दिए, ये अमेरिका चलेगा कंप्यूटर सीखने, पर आपके पास दूसरा लड़का आके आपसे तालीम लिया, तो कौन आपके शिष्य बने? आपका बेटा या ये बेटा? कहाँ? वो अमेरिका चला गया कंप्यूटर सीखने। ये जो लेके आपके पास सीखा है सो है। तो शिष्य कौन बने आपके? जो आप का ज्ञान जो स्वीकार रहे हैं वो शिष्य बनता है, बेटे से नहीं बनते। तो परंपरा यही होता है। जो ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण नहीं बनेगा, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण नहीं बनेगा। जो ब्रह्म ज्ञान रखता है वो ब्राह्मण बन सकता है। ब्रह्म जानाति थी ब्राह्मणा। बहुत सारे लोग, अभी जैसे डॉक्टर कौन बन सकते हैं? कोई भी बन सकते है ना। पर उसके लिए क्या चाहिए? क्या पढ़ना चाहिए? वो लोग मेडिसिन पढ़ना चाहिए, है ना। तो ब्राह्मण कौन बन सकता है? कोई भी बन सकता है। यही भगवान भगवत गीता में बता रहे। ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण नहीं बनेगा। अगर ब्राह्मण का लड़का, अभी जैसे इनके पुत्र है, ये उनसे ज्ञान लिए है तो इनके वो शिष्य बने। अभी ज्ञान ही नहीं लेना चाहते हैं तो शिष्य बनेंगे क्या? इनका नॉलेज आपको दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। तो इसी तरह भगवत गीता में भी एवं परंपरा प्राप्तम, परंपरा से जो आते हैं हम उनसे ये ज्ञान स्वीकारना चाहिए। जैसे हर कोई, अभी बहुत सारे लोग, वो कौन सा त्रैतव सिद्धांत, त्रैतव सिद्धांत, वो अपने आप को कृष्ण बोलता है। बेवकूफ़ लोग हैं।
मलमूत्र जो करता है, मल विसर्जन करता है, वो भगवान कभी नहीं बन सकता। भगवान कभी बूढ़ा नहीं हो सकता है। नव यवना, ऑलवेज फ्रेश। भगवान कैसे रहते हैं? नव यवना। भगवत गीता जब बता रहे हैं अर्जुन को कुरुक्षेत्र में, कृष्ण का उम्र था 125 ईयर्स। 125 ईयर्स में दाढ़ी, बाल सफ़ेद हो जाना चाहिए, ज़रा हल्के फुल्के हो जाना चाहिए, पर वो तो एकदम नव यवना, ऑलवेज फ्रेश। कभी आप भगवान को बूढ़े में नहीं देखेंगे। जो बूढ़े रहते हैं भगवान नहीं है भाई। तो भगवान के हम कैसा पहचाने? 6 गुण होते हैं। 2-3 मिनट्स मोर, हाँ, इज इट ओके? हाँ, ये 6 गुण बता के हम विराम देंगे। ये 6 गुण होते हैं, आप लोग दोहरा सकते हैं। सर्व आकर्षणीय, आप सर्व आकर्षणीय बोल सकते हैं आप लोग। सर्व आकर्षणीय माने ही इज ऑल अट्रैक्टिव। हम भी थोड़े थोड़े अट्रैक्टिव है, हम भी थोड़े आकर्षणीय है, इसलिए हमारी शादी हो रही है, हमारी तारीफ कर रहे कोई, हमारे में भी थोड़ा आकर्षण है। परंतु भगवान जो है सर्व आकर्षणीय। सेकंड, सर्वशक्तिमान। हमारे भी शक्ति है। देखो ये मैं उठा लिया, ये मेरी शक्ति है, हैं? कोई डंबल भी उठा ले सकते हैं 100 किलो का। पर भगवान जो है सर्वशक्तिमान। कृष्ण जिम को नहीं गए गोवर्धन उठाने के लिए, गोवर्धन उठाने के लिए जिम नहीं गए। छोटे 7 साल के, वो भी लेफ्ट हैंड लिटिल फिंगर, ये सबसे वीक होता है ना। अपन 2 हाथों में लेफ्ट हैंड थोड़ा वीक होता है ना, और उसमें ये छोटा फिंगर ज़्यादा स्ट्रांग होता है, बहुत कम स्ट्रांग होता है। उस पर 7 दिन 7 रात गोवर्धन को उठा लिए। आप एक ईंट उठाई, आप कोई भी अपने आप को कृष्ण जैसे त्रैतव सिद्धांत वाले आप बता रहे थे ना, तो भगवान है तो उनको एक ईंट गोवर्धन की जरूरत नहीं, एक ईंट को 7 दिन 7 रात ऐसा पकड़ के रखने के लिए बोली। ऐसी किसी को भगवान मत स्वीकारिए, या उनका आपके मस्तिष्क में मत डालिए, आपने भेजे में मत उतारिए, कचरा मत भरिए। फिर कचरे को क्लीन करना पड़ता है, कुछ अच्छा चीज़ डालने के लिए फिर कचरा क्लीन करना पड़ता है। तो सोच समझ के जो परंपरा से आ रहा है उसको स्वीकारिए। सर्वशक्तिमान। पहला वाला क्या था? एडिटर नहीं सुन रहे? सुन रहे हो? सुन रहे? सर्व आकर्षणीय। दूसरा सर्वशक्तिमान। तीसरा सर्व कीर्तिमान, उनको एडवर्टाइजमेंट नहीं करना पड़ता है। हमारे भी कीर्ति है, अपने मोहल्ले में सब लोग पहचान लेते हैं, अरे पलाना कादिर साहब, हाँ सब, हाँ। तो ऐसा अपना भी थोड़ा थोड़ा कीर्ति है, अपने को थोड़े लोग पहचानते हैं, पर भगवान को जो है सर्व लोग पहचानते हैं। सर्व कीर्तिमान। 4th, ऑल ऑपुलेंट, सर्व ऐश्वर्य। हमारे में भी थोड़ा लक्ष्मी है, ये थोड़ा सोना है, थोड़ा थोड़ा ऐश्वर्य है, पर भगवान सर्व ऐश्वर्य है। ये कोई नहीं बोल सकता है एवरीथिंग बिलोंग्स टू मी, बट कृष्णा इज डिक्लेयरिंग सभी चीज हमारे हैं। सो ऑल ऑपुलेंट। कितने हो गए भाई? 4। 5th, सर्वाकर्षणीय, सर्वशक्तिमान, सर्वकीर्तिमान, सर्व ऐश्वर्य। वेरी नाइस। 5th one, ऑल नॉलेजेबल। ऑल नॉलेजेबल, उनको खन खन के बारे में पता चलता है। आपको हैरानी होगी, ये घास का तिनका जो है वो भी अपनी तरह एक जीव है। अपन ये जैसे शरीर में है, जैसे कौवा है, कबूतर है, लोमड़ी है, बिल्ली है, कुत्ता है, हर एक जीव है ना। तो घास का एक तिनका है, वो भी एक जीव है। देखो कितने जीव है, और हर जीव का उनका हिसाब किताब सब है उनके पास। आपके पास थोड़ा नॉलेज है ना। व्हाट आर यू स्टडिंग नेक्स्ट टू एडिटर? बैचलर्स इन बीटेक, हाँ, कंप्यूटर साइंस।
सो यू नो व्हाट इज जावा। अभी हम हमारे तेलुगु वालों को जावा पूछो, हाँ वो पीने वाला जावा बोलेंगे। तो इनको थोड़ा नॉलेज है, जावा के बारे में नॉलेज है, शायद आपको नहीं है ना? जावा के बारे में मालूम आप नहीं, पर इनको नॉलेज है। तो अपने अपने पास थोड़ा थोड़ा ज्ञान है, पर भगवान सर्वज्ञानी है, ही इज ऑल नॉलेजेबल। 6th वन, हम सभी को भिक्षा देते हैं, दान करते हैं ना, 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया, बहुत रईस है 1 लाख रुपया। वो हम थोड़े क्लिपिंग्स देखते हैं वीडियो, सऊदी अरब के कोई राजा वो कार खरीदने जाता है तो टिप देता है इतना बड़ा रियाल, हाँ उसका ऐसा गिफ्ट दे देता है वो शोरूम के लोगों को, एंजॉय बोलता है। हम 10 रुपये 20 रुपये देंगे, आपके पास जो सोना है वो देंगे नहीं। 5th है सर्व त्यागी, सर्व त्यागी। हम थोड़े थोड़े त्यागी है, छोटे छोटे त्यागी, ऐसा बोलते हैं, छोटे छोटे त्यागी है, पर भगवान जो है सर्व त्यागी। ये सब चीज उनका होकर भी वो इनसे लगाव नहीं रखते। These are the 6 qualities। आप किसी को अपने आप को कोई भगवान बोलता है तो ये 6 गुण से आप उनका परीक्षण कर सकते हैं और उनको रिजेक्ट कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी भागवत कथा बोल रहे थे, इतने में एक बंदा उठा, आई एम गॉड, यस यू आर अ डॉग, सिट डाउन बोले। वी कांट बी गॉड्स, वी कैन बी ओनली डॉग्स ऑफ कृष्णा। डॉग क्यों बहुत एक अच्छी चीज है डॉग का, कोई बता सकते हैं अहमियत कुत्ते का? हाँ, वफादार, ट्रस्टवर्दी। आप अमीर है, गरीब है, आप इंटेलिजेंट है, बुद्धू है, नहीं रहेगा। एक बार आप रोटी खिला दो उसे, आपको जिंदगी भर आपको, आप सब छोड़ देंगे। आपके पास पैसा आएंगे तो सब लोग आएंगे, आपके पास हुनर है या आपका जिस्म अच्छा है तो सब लोग, आपके पति पत्नी सब लोग इसी आधारित पे है, सब लोग छोड़ देंगे, पर कुत्ता नहीं छोड़ेगा। वो ये आपका क्वालिफिकेशन नहीं देखता। मोस्ट ट्रस्टवर्दी एनिमल और बीइंग इन दिस वर्ल्ड। सो भगवान हर चीज में एक एक अच्छे गुण दिए। तो बहुत सारे वक्ता लोग हैं, तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग जो भी कुछ नॉलेज प्राप्त करते हैं उनको क्वेश्चन करिए, आपको ये ज्ञान कहाँ से आ रहा है? ये परंपरा से नहीं आ रहा है, रिजेक्ट कर दीजिए कृपा करके। पलाना प्रोफेसर ने लिखा, पलाना डमका अमका डमका, इन लोगों का बात स्वीकारिए मत। जो परंपरा से आ रहे, छोटा भी बच्चा हो उसको स्वीकारिए। हरे कृष्णा।